और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि शॉर्ट और स्वीट ऑर्डर सुनाएंगे। सर ये शॉर्ट ऑर्डर तो सुना था, ये स्वीट ऑर्डर क्या होता है सर? नहीं, ये एक तो मतलब है, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि स्वीट का कोई मतलब ही है या कुछ। ये वैसे उन्होंने चलते हुए एक वो खुशगवार माहौल रखते हैं बंदियाल साहब, और इसकी वजह से बड़ी गलतफहमी भी फैलानी शुरू की गई कि उन्होंने इमरान खान को कह दिया गुड टू सी यू। उन्होंने कोई 10 दिन बाद उसको एहसन इकबाल को ये कहा कि ये बड़ा ज़ीरक है, अब बड़े और ज़ीरक के अलावा उन्होंने कुछ और भी उनकी तारीफ़ की। अब अगर वो इमरान खान को ये कह के गुड टू सी यू, वो पीटीआई के नुमाइंदा बन गए हैं, तो जो एहसन इकबाल को इन्होंने तारीफ़ की है तो हम समझे अब नून के वो ग़ुलाम बन गए। ये इन छोटी बातों पे ना जाएं। स्वीट क्या है, उन्होंने कहा है वही कुछ उसमें यकीनन ऐसा होगा, मिला जुला होगा कि कुछ जो शिकें हैं इसकी नैब ऑर्डिनेंस की, इसको कुछ को नैब तरामीम में जो है कुछ को वो अपहोल्ड करेंगे, कुछ को वो खिलाफ कानून कह देंगे। मैं तो यही समझ सकता हूँ। तो आपका क्या ख्याल है सर, इससे किसको फ़ायदा होगा? क्योंकि आज भी इसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के ऊपर काफ़ी बात हुई कि क्या इसका ये जो तरामीम हुई है कोई रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होंगी। 1985 के अंदर अगर किसी ने कोई प्ली बार्गेन या कोई पैसे वैसे दे दिए थे, जुर्मवार साबित हुआ था, तो क्या आके क्लेम करेगा जी मेरे पास पैसे वापस कर दें? तो इसके ऊपर खासी बहस हुई और 2 जजेस ने इस पर बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी दिए हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? ये अक्सरियती फैसला ही होगा, और अक्सरियती फ़ैसला इसलिए नहीं होगा कि अक़लियती फ़ैसला जो है वो ज़्यादा गैर मौजू होगा नेसेसरली, या वो उसका वो इररेलेवेंट होगा, उसका ताल्लुक़ कोई नहीं होगा बहस से, या जो नुक्ता वजाहत चाहता है उसके से। वो इसलिए होगा कि ये 2 धड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक ने इस तरफ जाना है तो दूसरे ने दूसरी तरफ जाना है। अब वो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद जो चीफ जस्टिस मुखालिफ धड़ा है वो ज़्यादा हो जाएंगे और उनको ज़रा ज़्यादा आसानी से फैसले करने का मौका मिल जाएगा। वो यकीनन इन केसेस को रिव्यू भी करेंगे, और मासवा ये कि मैं समझता हूँ कि अगर मुझे नहीं मालूम ये मैं इसमें, लेकिन अगर एक ऐसा केस तो ज़रूर है फ़ौजी अदालतों वाला, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच जिसने सुनी है वो बहस, अगर उन्होंने अक्सरियती तौर पे भी ये फ़ैसला कर दिया कि ये अदालतें जो हैं ये आइन के तहत लग ही नहीं ऐसी सकती और किसी सिविलियन के केस की समाअत नहीं कर सकती, वो एक ऐसा फ़ैसला है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई किसी स्टेज पे काजी साहब के आ जाने के बाद, काजी फैज़ ईसा साहब के आ जाने के बाद उस पर नज़र सानी भी की, तो वो कोई ऐसा वैसा फ़ैसला है जिसके से गुरेज का शायद इम्कान ना हो। लेकिन उसके अलावा आप ये समझते हैं कि 16 सितंबर को, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत ओहदे की मियाद है वो ख़त्म हो रही है, उससे पहले जो केसेस हैं, जो भी फ़ैसला अक्सरियती फ़ैसला आता है उसको रीडू या अनडू किया जा सकता है 16 सितंबर के बाद बाकी रिमेनिंग जजेस की तरफ से, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ? देखिए कानून तो वो है जो सुप्रीम कोर्ट आज कह रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने माजी में कल कहा है वो कानून नहीं रहा, कानून वो है जो आज कह रही है अब। सो वो सुप्रीम कोर्ट अगर काजी फैज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट इतने जजेस बिठा के या लार्जर बेंच बना के, क्योंकि रिव्यू का तो एक बहरहाल मरहला आना है, तो वो ये पीडीएम और नून लीग तो इस पे इन्हिसार कर रहे हैं कि काजी फैज़ ईसा आएगा और हमारा सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और मियाँ नवाज शरीफ भी आना नहीं चाहते 16 सितंबर से पहले, जब तक उमर बंदियाल साहब चीफ जस्टिस हैं। हालांकि उमर बंदियाल साहब वही चीफ जस्टिस हैं जिनकी इन्होंने इतनी तारीफ़ें की क्योंकि उन्होंने 12 बजे रात को वो अदालत लगा ली, और जो कासिम सूरी ने कहा था कि मैं ये
जो अदम एतमाद की तहरीक है इमरान खान के ख़िलाफ़, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़, इसको मुस्तरद करता हूँ। और कोई गिनती विनती, कोई वोट की ज़रूरत नहीं है, ये बदनीयती पे मबनी है। अब उमर बंदयाल और यही एजाजुल एहसन और यही मुनीब अख्तर, ये इन्होंने आके उसको रिवर्स किया और वो गिनती करवाई और इमरान खान हुकूमत से निकाले गए। अब उस वक्त तो वो बहुत ठीक थे, लेकिन अगर उमर बंदयाल के और इन जजेस ने फैसला खिलाफ दे दिया नून लीग के, तो ये ऐसी शमशीर जनी करते हैं कि इनके ये सिर्फ इनका ही हिस्सा है और कि कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जितना ये प्रोपेगेंडा, अब देखें ना, ये इन्होंने जो एक चलाई है कि जी इमरान खान ने चूँकि उस सर रॉबर्ट्स को वकील कर लिया जो कि लईन रुश्दी का वकील था, इसलिए ये इन्होंने तौहीन रसालत कर दी है और दुल लुखे हैं और ये होगा वो हो गया। वो अताउल्लाह तारर बैन डालता नहीं ख़त्म होता। मरियम बीबी ने भी अपनी आवाज़ इस पे लगा दी। अब ये बड़ी डेंजरस गेम है, ये तो डेस्परेट होके डेंजरस गेम खेल रहे हैं। हम पीपल्स पार्टी वाले इस तरह के मज़हब को नहीं लाना चाहते कभी सियासत में जिस तरह ये, और वो उसमें इन्होंने जो किया है वो ये एक बड़ी थ्रेटनिंग है बात है। आगे वज़ीराबाद पे जो उस पर हमला हुआ इमरान खान पे, और जो हमला हुआ और उस पर वो इन्होंने तो यही कहा कि जी वो जुनूनी था और वो इस लेकिन एजाज साहब ये जजेस के खिलाफ जो बयानिया बनाया जाता है, ये जज हुमायूं दिलावर की अदालत हो या जस्टिस आमिर फारूक की कोर्ट हो, अगर वहां से पीटीआई के हक में फैसला नहीं आता तो सोशल मीडिया पर जो कीपैड वॉरियर्स हैं वो इन जजेस के खिलाफ जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से कम से कम कमोबेश एक जैसा रवैया इख्तियार किया जाता है, यानी मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये नहीं, हरगिज़ नहीं। देखें, ये जो इल्ज़ाम है ना तौहीन रसालत का, ये तो बंदे की जान देने का लेवा है। ये तो को आपने एक टारगेट बना दिया है। कौन कौन पागल और जुनूनी इस दुनिया में फिर रहा है और कितने फिर रहे हैं, और सियासत को इतना नीचे नहीं लेके जाना चाहिए। ये बहुत, इसमें बहुत शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि ये इस तरह की इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ, वो जो है हुमायूं दिलावर, उस पर करप्शन का उन्होंने उस पर तसुब और बायस का इल्ज़ाम लगाया और उसकी फेसबुक पेज से जो उसने एक्सेप्ट किया है उससे साबित किया कि ये इमरान खान से नफरत करता है। उसके जो रवैये से साबित हुआ कि वो एक दिन ही कहता है कि आज ही गवाह लेके आओ सफाई में, और अगर आप नहीं लेके आते तो मैं आपका केस डिफेंस क्लोज कर दूंगा, और वो डिफेंस क्लोज कर देता है। मौका नहीं देता मुद्दा लय को, यानी मुल्ज़िम को, कि वो अपनी सफाई भी दे सके। फिर वो कहता है बहस करो आज ही, उस बहस की भी आपने नहीं की तो वो क्लोज कर देता है केस, और सज़ा सुना के उसी शाम बैठ के जहाज़ पे बैठ के लंदन चला जाता है। असल उसका मसला था लंदन जाने का। उसने इंसाफ को ज़बह किया अपनी ज़ात की खातिर कि वो हाल यूनिवर्सिटी